और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तिरंगा अभियान पर महबूबा मुफ्ती की सियासत लगातार वो कह रही है कि नेहरू के भाषण से एलजी की तुलना की है। नेहरू ने लाल चौक में की थी सभा, नेहरू तिरंगे के साथ खड़े थे, वहीं आज एलजी तिरंगे के साथ सुरक्षा बलों के बीच घिरे थे। तो आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, देखिए तिरंगा अभियान पर महबूबा की इस सियासत भरी, देखिए तंज किस तरीके से वो कह रही हैं। कहती हैं कि नेहरू के भाषण के दौरान एक अलग माहौल दिखा था, एलजी से उन्होंने तुलना की है। कहा है कि नेहरू ने लाल चौक से सभा की थी, नेहरू तिरंगे के साथ खड़े थे और वहीं आज एलजी तिरंगे के साथ सुरक्षा बलों के बीच घिरे हुए थे। तो 15 अगस्त की तैयारियों में देश जुटा है, तो वहीं सरहदों की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत कर दी गई है। दरअसल 15 अगस्त को लेकर देश की सेना पूरी तरह से सतर्क है। 3 तस्वीरों के जरिए इस सतर्कता को हम आपको समझाते हैं। दरअसल पहली तस्वीर उस ड्रोन की है एलओसी पर, जिसे तैनात किया गया है हेरॉन मार्क 2 आधुनिक तकनीकों से लैस ये ड्रोन, जिसे एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात किया गया है। जबकि श्रीनगर में हवाओं में उड़ते आपको मिग 29 जैसे लड़ाकू विमान देखने को मिलेंगे। तीसरी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, गरुड़ फोर्सेस की भी तैनाती सीमा पर कर दी गई है। यानी कि इन 3 तस्वीरों का सार ये है कि अगर आप इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की तरफ आंख भी उठाएंगे तो वो आंखें निकाल ली जाएंगी। 3 तस्वीरें हैं आजादी का पावन पर्व, और इस पावन पर्व पर सरहदों की सुरक्षा किस कदर और किस मुस्तैदी के साथ की गई है, ये 3 तस्वीरें इस बात की बिल्कुल साफ गवाही देती हुई। 10 अगस्त 2023। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सरहद पर मिग 29 की तैनाती हो चुकी है। पहले मिग 21 था, उसको हटा के मिग 29 देखिए 40 साल तक ये रखवाली करेगा। ये इसकी खासियत हम आपको बता रहे हैं। आसमान की तरफ 90 डिग्री टेक ऑफ की इसकी क्षमता है। महज 5 मिनट में टेक ऑफ की क्षमता इसकी बताई जा रही है। एंटी शिपिंग ऑपरेशन में काफी आसानी होगी, उसमें मुश्किलें नहीं सामने आएंगी। तो एक खासियत है देखिए मिग 29 की, और इसी के चलते बार बार कहा जा रहा है कि अगर आतंकिस्तान घबरा रहा है तो वहीं अगर ड्रैगन की बात करें वो भी थर्रा रहा है। अगली खबर के लिए वैभव की तरफ चलते हैं। बिल्कुल प्रियंका, और ये डर जरूरी भी है। दरअसल भारत 2 तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। सीमा पर भारत की सेनाओं को साल के 365 दिन बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। भारत को पाकिस्तान और चीन से सबसे ज्यादा खतरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होता है, और अब इसे देखते हुए भारतीय वायुसेना ने अपनी रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो आखिर वो बदलाव है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। ड्रैगन डरेगा, कांपेगा आतंकिस्तान। एलएसी पर हेरॉन मार्क 2। एलओसी पर मिग 29। सेना की बढ़ी तैनाती, मोदी की नई नीति। हाल ही में शामिल भारतीय सेना का ये वो चीता है जिसे एलओसी पर तैनात किया गया है। पाकिस्तान और चीन की हर नापाक हरकत को नाकाम करने के लिए इसकी तैनाती की गई। भारतीय वायुसेना का यह चीता हेरॉन मार्क 2 ड्रोन अपने एक उड़ान में ही पाकिस्तान के साथ साथ चीन की सीमा की निगरानी करने में सक्षम है।
LAC पर तैनात किए गए 4 नए हेरॉन मार्क II ड्रोन लंबी दूरी की मिसाइलों और अन्य हथियार प्रणालियों से लैस है। इसे उत्तरी क्षेत्र में एक फॉरवर्ड एयर बेस पर तैनात किया गया। लंबे समय तक चलने वाले इस ड्रोन में पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ पूरी सीमाओं को कवर करने की क्षमता है। हेरॉन मार्क II ड्रोन अपग्रेड वर्जन है। इसमें लेजर गाइडेड बम और मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। हेरॉन मार्क II ड्रोन दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक से लैस है। यह कई तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। यही नहीं, अपने साथ ये विमान कई तरह के पेलोड ले जाने में भी सक्षम है। यह विमान 45 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। इसकी मदद से भारत बिना सीमा रेखा पार किए अपने दुश्मन के ठिकानों की टोह ले सकेगा। Heron Mark II is a very capable drone. This is capable of longer endurance and beyond line of sight capability. With this, entire country can be surveilled from the same place. Also, longer endurance will ensure that multiple missions can be flown and multiple sectors can be addressed from in one mission itself. And it seamlessly amalgamates into the entire ISR matrix of, that is intelligence, surveillance and reconnaissance matrix of Indian Air Force. अब इन तस्वीरों को देखिए। कश्मीर के आसमान में लड़ाकू विमान MiG-29 हुंकार भर रहे हैं। जमीन पर गरुड़ कमांडो दमखम दिखा रहे हैं। श्रीनगर में MiG-29 फाइटर जेट का एक स्क्वाड्रन तैनात किया गया। MiG-29 पाकिस्तानी और चीन दोनों से निपटने के लिए श्रीनगर एयरबेस पर तैनात किए गए। यानी सरहद और सीमा पर अब भारत की बात जैसी नजर रहेगी। हमारी सेना दुश्मनों को चंद मिनट में ही मुंहतोड़ जवाब दे देगी। The Srinagar airfield lies in the center of the Kashmir Valley, and its general elevation is more if we compare it to plains. So strategically it is better to place an aircraft which has higher thrust to weight ratio, less response time due to proximity to the border, and is also equipped with better avionics as well as long range missiles and air to ground as well. So MiG-29 aircraft fulfills all these criteria, due to which we are very much capable of taking enemy at both the fronts. सरहद के पास भारत की बढ़ी ताकत और तेवर दुश्मन देश को परेशान कर रखे हैं। उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। सरहद पार भारत की बड़ी सैन्य तैनाती ने कई और मायने भी निकाले जा रहे हैं। मोदी सरकार पहले भी इसका इशारा कर चुकी है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। यानी नापाक हरकत चाहे LOC पर हो या LAC पर, भारतीय जवान आसमान से लेकर जमीन तक ही नहीं बल्कि उनके घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा भारत के पहरेदार को कितना शक्तिशाली है, जिसके आगे दुश्मन भी भाग खड़े होंगे। देखिए, वायुसेना का प्रोजेक्ट चीता हेरॉन मार्क II ड्रोन दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक से लैस है। ये खासियत हम आपको बता रहे हैं। ये कई तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है और यही नहीं, अपने साथ ये विमान कई तरह के पेलोड ले जाने में भी सक्षम है। ये जो विमान है, आपको बता दें, 45 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। 10,000 मीटर की ऊंचाई जाने तक ये सक्षम है। इसकी हम आपको खासियत बता रहे हैं। और ये देखिए, हवा से हवा में ये मारक क्षमता भी इसकी जबरदस्त है। ये देखिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्षमता से युक्त है। वहीं पर आसमान में ये कम्युनिकेट हो कर सकता है। समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाने में भी सक्षम है। पानी के भीतर पनडुब्बियां किस तरीके से कहां से आ रही है, सीमा रेखा पार किए बिना दुश्मनों की निगरानी कर सकता है। एक ही जगह से पूरे देश पर नजर भी रखी जा सकती है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये एक जबरदस्त शक्तिशाली पहरेदार है। अगली बड़ी खबर के लिए हम चलते हैं वैभव के पास।